असम एयरफोर्स का विमान हादसे का शिकार 5 जवानों की मौत। असम के जोरहाट एयरबेस से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट समेत 5 जवानों की जान चली गई, जबकि एक को पायलट घायल हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और वो 2 हिस्सों में टूट गया। वायुसेना ने बताया है कि विमान नियमित उड़ान पर था और हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे देश में शोक की लहर है और लोग वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया है? असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से आई इस खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर क्या हुआ एयरबेस के अंदर और क्या इस हादसे में किसी तरह का नुकसान हुआ है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। भारतीय वायुसेना यानी IAF का एक AN-32 परिवहन विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब विमान जोरहाट एयरफील्ड पर लैंडिंग की प्रक्रिया में था। वायुसेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार विमान एयरफोर्स स्टेशन के परिसर के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एयरबेस पर तैनात इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को तत्काल रूप में तैनात किया गया। राहत और बचाव दल आग पर काबू पाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। हालांकि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि विमान सफलतापूर्वक लैंड हो चुका था और उसके बाद आग लगी। ऐसे में हादसे की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर अभी स्पष्ट तस्वीर सामने आनी बाकी है। सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल किसी भी तरह के हताहत होने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विमान में मौजूद चालक दल और अन्य कर्मियों की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले का बारीकी से आकलन किया जा रहा है और जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएंगी उसे साझा किया जाएगा। साथ ही दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आधिकारिक जांच भी शुरू की गई है। AN-32 भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसका उपयोग सैनिकों, उपकरणों और जरूरी सैन्य सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है। ऐसे में इस तरह की घटना सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल सभी की नजरें वायुसेना की आधिकारिक जांच रिपोर्ट और अगले अपडेट पर टिकी हुई है। जैसे ही इस हादसे से जुड़ी कोई नई और पुष्ट जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।